तो आज करने लगा था इस रजनीगंधा के पौधों की रिपोर्टिंग, तो सोचा आपके साथ भी इसे शेयर कर दूं। तो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? तो अगर चैनल पर नए आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। तो अभी जैसे कि गर्मियों के दिनों की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, तो क्योंकि आगे आने वाला सीज़न इस रजनीगंधा के पौधे का फ्लावरिंग सीज़न है, तो इस पौधे की रिपोर्टिंग करते वक्त देखा कि इस पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलीबग का हमला हुआ है। और ये मिलीबग्स पौधों की पत्तियों से लेकर अभी रूट तक पहुंचने लगे हैं। इसका असर ऐसा हुआ है कि पौधे की ग्रोथ लगभग थम सी गई है। और वैसे भी इन सर्दियों के दिनों में परमानेंट पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। और आगे आने वाला बसंत का महीना लगभग सभी पौधों के लिए ग्रोथ का सीजन होता है। तो रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस पौधे को गमले से बाहर निकालना होगा, जो कि 2-3 साल से इसी गमले में लगा हुआ है। और सॉइल मिक्स के ऊपर अगर बात करें तो 40% हमारे गार्डन की मिट्टी और 30-30% रहेगा सैंड और गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। और एक पौधे के लिए 10 ग्राम के करीब बोन मिल पाउडर। इस पौधे को तो मिट्टी से बाहर निकाल लिया है, पर आप इन्फेक्शन देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। और यह सब नतीजा है मेरी ही लापरवाही का। हालांकि मैंने इस पौधे के ऊपर 1 या 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया भी था, पर ऊपर ऊपर से देखने पर मुझे लगा कि इस पौधे पर का इन्फेक्शन अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, पर ऐसा नहीं था। अभी हम इस पौधे के ऊपर हमने जो ये बायोएंजाइम बनाया था उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बायोएंजाइम पौधे के ऊपर क्विक रिजल्ट लाता है। और हमने जो ये जिंजर गार्लिक्स का बायोएंजाइम बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक नज़र आ रहा होगा। तो भी अच्छे से इस पौधे के बल्ब्स के ऊपर लगे इन्फेक्शन को साफ करेंगे, ताकि पौधे में आगे चलकर और कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इस बायोएंजाइम का इस्तेमाल हम 1 लीटर पानी के लिए 3 या 4 ml कर सकते हैं। तो जब तक यह बल्ब सूख नहीं जाते, हम तब तक हमारे गमले को तैयार करते हैं। और गमले को किस तरह से भरना है यह प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी गमले के ड्रेनेज होल के ऊपर हम ठिकरी और कोयले को डालते हैं और फिर उसके ऊपर सूखे पत्तों की एक लेयर को लगाते हैं। और उसके बाद हमने जो सॉइल मिक्स पौधे के लिए तैयार किया है उसको भरते हैं और हमारे सभी बल्ब्स को गमले में थोड़ी थोड़ी दूरी के साथ लगाते जाते हैं। और आप जब भी किसी भी बल्ब्स वाले पौधे को लगा रहे हैं तो उसकी सॉइल मिक्स में बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि बल्ब्स वाले सभी पौधों को फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि गुड़हल को पोटेशियम। और यह जो बल्ब्स वाले पौधे होते हैं, इसमें स्पाइडर लिली और यह हमारा रजनीगंधा का और और एक लिली है जिसका शायद मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। यह पौधे और इनके साथ सभी खुशबूदार फूलों वाले पौधे ये इतनी अच्छी खुशबू लाते कहाँ से होंगे? यह सवाल मुझे अक्सर पड़ता था, पर अब मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है। तो ये पौधे इतनी अच्छी खुशबू लाते ही वहाँ से है जहाँ से हम इनके लिए खाद लाते हैं। हालांकि यह तो एक मज़ेदार बात हुई, पर कितनी मीठी मीठी और अच्छी खुशबू होती है। तो इनके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान ने यह हमारे लिए ही बनाया है, ताकि हम इनकी खुशबू से खुश रह सके और मेंटली पीसफुल रह सके। तो आप अगर मेरी इस बात से सहमत है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक। हाँ, अभी लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब भी आपको ही करना है। वहाँ पर देखिए नीचे सब्सक्राइब का भी बटन होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो पौधे को लगाने के 1 महीने बाद हमें इस पौधे के ऊपर किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जिसमें हम ऑर्गेनिक या केमिकल किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर पौधे की शुरुआती दिनों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए तो यह पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर और इस पौधे के ऊपर फूल खिलाने के लिए हम इस पर सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हमने दे दिया है। अभी इन दिनों ना ज़्यादा तेज धूप है और ना ज़्यादा सर्दी। यह सीज़न सभी पौधों की रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।